Good morning, everyone. Respected Principal Sir, KV number 1 Gwalior, my colleagues, TGTPHE, Sri Ajay Kumar Baghel, and Shankar Bahadur Sir, and all staff and students. Very congratulations to all of you for celebrating this National Sports Day. नेशनल स्पोर्ट्स डे बाकी स्कूलों में जो सेलिब्रेट हो रहा है वो एक अलग बात है, पर जो केवी नंबर 1 ग्वालियर या ग्वालियर के जो भी स्कूल हैं उनके लिए ये एक गर्व का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ध्यानचंद जी हैं वो ग्वालियर से कनेक्टेड हैं। वो ग्वालियर में उन्होंने हॉकी खेली है। उनके भाई जो रूप सिंह हैं और मूल सिंह दो भाई थे, तो रूप सिंह जो स्टेडियम बना है वो उनके भाई के नाम पे बना है, वो भी हॉकी के प्लेयर थे। और ध्यानचंद जी जो थे उनका पूरा नाम ध्यानचंद बैस था और झांसी में उनका घर था, और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन जो की है वो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से की है। तो एक ग्वालियर के केवी होने के नाते एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सब बच्चे, टीचर्स और जितने भी लोग इससे एसोसिएटेड हैं वो सब लोग आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। और केवी नंबर 1 ग्वालियर अपने आप में स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। यहाँ के बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, इसको केवी में लगभग सभी लोग जानते हैं। और जो आप जो कनेक्टेड हैं LNIP से, जो पूरे एशिया में बहुत अच्छे कॉलेजों में जो आता है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, तो आप लोग उससे कनेक्टेड हैं और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। केवी के बच्चों जितने भी आते हैं और उसमें केवी नंबर 1 ग्वालियर का जब नाम लिया जाता है तो एक बहुत अच्छे स्तर पे लिया जाता है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि इस जो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको हम सेलिब्रेट केवल इसलिए नहीं करते हैं कि हम बस उन्हें याद करते हैं या फिर बस कोई भी प्रोग्राम उनके नाम पे कर दिया है। नहीं, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि जो दी जाती है वो हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके देते हैं। अभी कोरोना की वजह से कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो आपको क्विज कराए जा रहे हैं, ऐसे राइटिंग कराई जा रही है, तो जिससे उसके बारे में आपको नॉलेज डेवलप हो। तो उस नॉलेज को हमें डेवलप करना है थ्रू फिजिकल एक्टिविटी और थ्रू एकेडमिक्स। कैसे भी जब हम खेलते हैं, कहते हैं खेलते हैं, पहले बोला जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब वो अपनी जगह सही है, पर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब अब बदल चुका है। क्योंकि खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो, तो भी आप पैसा कमा सकते हो, तो भी आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो और अपने आप को फिट रख सकते हो। और पढ़ोगे लिखोगे तो भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इसमें हमें ये पता करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है ना। एक स्पोर्ट्स को कई तरीके से देखा जाता है। स्पोर्ट्स का मतलब केवल ये नहीं है कि हम स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो फिर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको पढ़ाई करना है और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। अब स्पोर्ट्स आप फिटनेस के लिए भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स आप एज ए कैरियर ले सकते हैं और एज ए एथलीट ले सकते हैं। एज ए एथलीट का मेरा मतलब है कि आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं। जैसे जो लोग ओलंपिक्स खेल रहे हैं या फिर किसी क्लब से खेल रहे हैं, कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, है ना। जो अभी ओलंपिक्स, जैसे आप सब ओलंपिक्स इस बार काफ़ी फेमस हुआ है, हर बच्चे बच्चे को उसके बारे में नॉलेज है कि कौन ओलंपिक खेला, कौन गोल्ड मेडल लाया, है ना। तो अब लोगों में जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। तो अगर आप खेलने में बहुत अच्छे हैं तो आप अपना करियर एज ए एथलीट ले सकते हैं। अगर आप एज ए एथलीट आप सक्सेस नहीं होते हैं तो एज ए प्रोफेशनल, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग अपने टाइम पे एक खिलाड़ी थे, उसके बाद हमने इसे एज ए प्रोफेशन सेलेक्ट किया, जिसमें आप जैसे हम लोग जो जॉब कर रहे हैं TGT PHE बन सकते हैं। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है, आप उसमें पूरी डिग्री कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, नेट JRF क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स बन सकते हैं। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है, UPSC प्री क्लियर करके आप उसमें डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना।
तो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स की जो जगह आती हैं वहाँ पे आप बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। स्टेट के जो सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट होती हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। फिटनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर से लेके जिम मैनेजर, रिसोर्ट मैनेजर, स्पा और जो भी फिटनेस क्लब्स होते हैं वो आप अपने खुद के आप रन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा स्कोप है। अभी स्पोर्ट्स जो इंडिया में डेवलप हुआ है वो 1 से 2% डेवलप हुआ है। अभी 98 to 99% स्पोर्ट्स अभी इंडिया में डेवलप होना है। जब इतना स्पोर्ट्स डेवलप होगा तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत होगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे क्रिकेट आप देखते हैं तो क्रिकेट में केवल जो क्रिकेट प्लेयर खेल रहा है केवल वो ही नहीं है ना, वो प्लेयर जो खेल रहा है वो प्लेयर प्लस उसके जो इक्विपमेंट बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फैक्ट्रीज लगाए हैं जिसमें बॉल बनती है, बैट बनते हैं और जो आपके उनके अदर इक्विपमेंट्स है, हेलमेट से लेके शूज़ तक, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स कौन है? ये उनकी डिमांड क्रिएट होती है। जब कोई गेम बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्रिएट होती है और उससे रिलेटेड पूरा इकोसिस्टम बनता है। मतलब उसके इक्विपमेंट्स बनेंगे, उसके प्लेयर्स बनेंगे, उसके कोचेस तैयार होंगे तो कोचेस को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है और आपके प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इक्विपमेंट्स बनाने वाले को जो उनका जो बिजनेस है वो सेटअप होता है ना। कोचिंग क्लब्स खुलते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो कॉम जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स जो लोग आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, स्कोर में कब रिकॉर्ड किसने तोड़ा, कब कहाँ बनाया, तो उनकी अलग वैकेंसीज होती हैं। और टूर्नामेंट जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसमें इवेंट मैनेजमेंट होता है कि आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना है, कोई आईपीएल ऑर्गेनाइज करा रहा है, कोई प्रो कबड्डी ऑर्गेनाइज करा रहा है ना। तो नए नए गेम आ रहे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे इसमें कैरियर हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में अगर आप एथलीट नहीं बन सकते हैं, अगर आप कोई प्लेयर नहीं बन पाए पर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो एज ए कैरियर भी इसको हम चुन सकते हैं, है ना। इसमें पूरी पढ़ाई होती है, इसमें बैचलर से लेके पीएचडी तक पूरी पढ़ाई है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अब ओपन हो रहे हैं, एलएनआईपी तो आपके पास में ही है, प्लस नेशनल यूनिवर्सिटी जो खोली गई है मणिपुर में, एलएनआईपी का एक सेंटर और है गुवाहाटी में, स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जैसे ओपन किया है अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो हर स्टेट लगभग अब ओपन कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे भी कई कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आप लोग उसमें अपना कैरियर चुन सकते हैं। और देन आप अगर कुछ नहीं चुनना चाहते हैं, आप अपना दूसरा लाइन में आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, कुछ भी बनिए, पर उसके लिए आपको फिटनेस की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फिट होंगे तो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्ट, तो इसीलिए जो भी करिकुलम बनाया जाता है तो उसमें सारी चीज़ इंक्लूड की जाती है ना। तो हमें पार्टिसिपेट करते रहना है स्पोर्ट्स में, चाहे फिजिकल फिटनेस के लिए तो करना ही है, आपको करना है। आप अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कीजिए, उनको भी वॉकिंग कराइए, रनिंग कराइए, नहीं है तो कोई रिक्रिएशनल गेम्स खेलिए जिसमें आप फिजिकली एक्टिव हो सकें कम से कम 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए तो हमें एक्टिव रहना ही है फिजिकली। साइकिलिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल कीजिए, खेलिए, तो कोई भी गेम खेलें, पर आप फिजिकली एक्टिव रहें। घर में आपके स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स कीजिए, उन पे चढ़िए, अप एंड डाउन कीजिए, रोप स्कीपिंग कर सकते हो। बारिश हो रही है, घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम एक्सरसाइज करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और एक्सक्यूज़ अगर हम लेते हैं तो फिर एक्सक्यूज़ का कोई वो नहीं, लिमिट नहीं है, हम कोई भी बहाना बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना है, फिट रहना है। कोरोना में आपने देखा ही है, जो लोग फिट हैं वो सर्वाइव किए हैं, उनके जो इन्फेक्शन के चांस थे वो बहुत कम थे। अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो वो लोग फाइट किया उनने कोरोना से और वो जीत के वापस आए, है ना। तो जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। तो फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, किसी में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। अपने अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को
फिट रखिए। जब हम सब फिट रहेंगे तो हमारा नेशन फिट रहेगा। तो इस नेशन को फिट बनाने के लिए फिट इंडिया मिशन भी चलाया गया है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। अब कोरोना की वजह से तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, पर ये टाइम भी जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार हम ग्राउंड पे आएंगे, फिर केवीएस नेशनल्स, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें दोबारा शुरू होंगी। पर तब तक हमें अपने आप को फिट बनाए रखना है, हेल्दी बनाए रखना है। तो मैं सबको यही कहूँगा, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हों या पेरेंट्स हों, सब लोग फिट रहें, हेल्दी रहें और कीप पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। यही मेरा मैसेज है। और मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के लिए। और प्रिंसिपल सर को एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार।